और यहां पर अंपायर का इशारा, मुकाबला शुरू। हमारे पूर्व सांसद ऐसे श्रीमान दहिया भाई पटेल के जन्मदिन के अवसर पर इस टूर्नामेंट की शुरुआत हुई थी। इस टूर्नामेंट में कोई भी बल्लेबाज अगर 3 हैट्रिक सिक्सर लगाते हैं तो जेडी किंग्स के ऑनर की ओर से 2100 रुपए नगद, और हैट्रिक लेने वाले गेंदबाज के लिए 2100 रुपए नगद। प्रभात पहली ओवर लेकर, डायमंड टाइगर टॉस जीतने के बाद गेंदबाजी का निर्णय। और यहां पर पहली गेंद पर प्रहार करना चाहेंगे, हवा में गेंद, फील्डर वहां पर मौजूद, सुरक्षित हाथों में। धवल अरविंद को यहां पर चलता किया। और यहां पर जिस प्रकार से डायमंड टाइगर टॉस जीतने के बाद पहले गेंदबाजी का निर्णय, और पहले चरण में यहां पर पहली गेंद पर विकेट प्राप्त करते हुए प्रभात, अगली गेंद अमरसन के लिए। और यहां पर जड़ में डालने का प्रयास था, काफी हद तक अच्छी गेंद, वहीं पर पुश कर दिया। खुद गेंदबाज ने पॉलोट्रो में फील्ड किया और रनों की गुंजाइश को यहां पर पूरा किया। डॉट बॉल। जिस प्रकार से जेडी किंग्स, उनके लिए जीत यहां से काफी जरूरी रहेगी। डायमंड टाइगर और इस बार टप्पा खाने के बाद एक बेहतरीन उछाल, सही तरह से बल्लेबाज गेंद नहीं कर पाए, नतीजा गेंद। और जिस प्रकार से इस टूर्नामेंट के हमारे फ्रेंचाइजी कुछ इस प्रकार है। 6-7 फाइटर्स जिनके ऑनर है नवीन भाई, सोनी वाइन्स जिनके ऑनर है अशोक भाई, जेडी किंग्स जिनके ऑनर है जिग्नेश भाई, फैंसी 11 के ऑनर है गौरांग भाई, ऋषि 11 के ऑनर है आशीष भाई, डायमंड टाइगर के ऑनर है महेंद्र भाई, शिव शक्ति लायंस के ऑनर है हरीश भाई, सोमनाथ डाडा 11 के ऑनर है पीयूष भाई। इन सभी क्रिकेट चाहकों ने जिस तरह से फ्रेंचाइजी ली है, दमन के टेनिस क्रिकेट के जो खिलाड़ी है उनके लिए एक सुनहरा मौका। नेताजी सुभाष चंद्र बोस क्रिकेट स्टेडियम दाबेल पर दमन प्रीमियर लीग के रूप में यहां पर यह टूर्नामेंट खेला जा रहा है, जिसका आज का यह तीसरा दिन। और यहां पर गेंद को परखने के बाद खेल दिया फाइनली के ऊपर से, वहां पर काफी अच्छा प्रयास, अपनी टीम के लिए बहुमूल्य 2 रन बचाए। और इसी 2 रन के साथ अकाउंट शुरू हुआ है। यहां पर अमरसन और संकेत, जिनको काफी कुछ समझना होगा, पहली विकेट पहली गेंद पर गई थी, उसके बाद यहां से पारी को संभालना काफी जरूरी। जीत की तलाश में जिस तरह से निकली है जेडी किंग्स की टीम, और इसी बीच फुल टॉस बनाकर खेला, फील्डर वहां पर मौजूद, हुई मिस फील्डिंग, और इसी बीच समय था रन चुराने का।
एक रन के साथ आगे बढ़ता हुआ, स्कोर 3 रन। अमरसन जिन्होंने इस मुकाबले में 4 गेंदें खेली, 3 रन के साथ सुरक्षित क्रीज पर मौजूद है। और फिलहाल और इसी बीच जड़ में डालने का प्रयास रहा था और काफी हद तक सफल रहे प्रभात। एक बेहतरीन ओवर की हुई समाप्ति। डायमंड टाइगर जिन्होंने टॉस जीतने के बाद पहले गेंदबाजी का निर्णय लिया और पहली ओवर की खेल की समाप्ति के बाद जेडी किंग का स्कोर रुका हुआ 4 रन 1 विकेट के नुकसान पर। एक धीमी शुरुआत पर यहां पर जिस तरह से जेडी किंग्स के पास एक बेहतरीन बैटिंग लाइनअप है, खेल वो काफी बेहतरीन दिखा सकती है, पर यहां पर टीम को फॉर्म में आना काफी जरूरी। एक बड़ा मंच टेनिस क्रिकेट के लिए जिस तरह से हमारी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ने खिलाड़ियों के लिए जो मौका और अब जिस तरह से और यहां पर हवा में गेंद सही तरह से गेंद नहीं कर पाए और यहां पर एक बार कैच उछला जरूर था, दूसरी बार मौका नहीं बनाया। और जिस तरह से इस टूर्नामेंट में कोई भी बल्लेबाज अगर 3 हैट्रिक सिक्सर लगाएंगे तो जेडी किंग्स की ऑनर जिगुबाई के द्वारा 2100 रुपए नगद दिए जा रहे हैं। अब तक 6 बल्लेबाज ऐसे हैं जिन्होंने 3 हैट्रिक सिक्सर लगाए हैं। अगले बल्लेबाज आए हैं कमलेश, घरेलू क्रिकेट दमन सोलंकी समाज की ओर से खेलते हैं। और कोई भी गेंदबाज अगर इस टूर्नामेंट में हैट्रिक विकेट लेंगे तो उनके लिए भी 2100 रुपए नगद जेडी किंग्स के ऑनर जिगुबाई के द्वारा। शिव शक्ति लायंस के गेंदबाज विशाल ने वो कारनामा कर दिखाया था यहां पर इस मंच पर। और इसी बीच कमलेश की ओर से सूझबूझ के साथ सिंगल की शुरुआत, एक रन के साथ अपना खुद का अकाउंट शुरू किया, टीम को स्कोर को पहुंचाया 5 रन। टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करती हुई, और जहां तक सवाल है डायमंड टाइगर की, रन चेस करने की क्षमता है उनके पास। जिस तरह से उन्होंने लिया निर्णय पहले गेंदबाजी करने का, और यहां पर जिस तरह से जगह बना के साथ अमरसन जिन्होंने खेल दिया गेंद को, इस बार सीमा रेखा के बाहर गेंद रफू चक्कर होती हुई 4 रन। बहुत ही बेहतरीन संपर्क हुआ था। अमरसन के बल्ले से निकलने वाला पहला चौका और चौके की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 9 रन। और इसी बीच सुरक्षित जगह पर गेंदबाज के ऊपर से खेला था 1 रन के लिए, और इसी 1 रन के साथ स्कोर अब 2 अंकों में आगे बढ़ता हुआ 10 रन। 2 विकेट के नुकसान पर आउट होने वाले खिलाड़ी अरविंद और संकेत अगली गेंद लेकर, पावर प्ले की अभी भी 2 गेंदें शेष है। और यहां पर टप्पा खाने के बाद बल्ला घुमाया जरूर था, पर गेंद सीधी विकेट कीपर के दस्तानों में जाती हुई इसी बीच डॉट बॉल। पंकज इस ओवर में एक सफलता प्राप्त की है, 5 गेंदों में 6 रन खर्च किए हैं इस ओवर की आखिरी गेंद लेकर। एक बार फिर बड़े शॉट की तलाश,
और इसी बीच हुई समाप्ति ओवर की। 2 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रुका हुआ स्कोर 10 रन। जिस प्रकार से इंसान रेगिस्तान में पानी के लिए तरसते हैं, उसी प्रकार नेताजी सुभाष चंद्र बोस क्रिकेट स्टेडियम दाबेल में जेडी किंग्स के बल्लेबाज रनों के लिए तरस रहे हैं। 2 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद 10 का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर तोस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। और बड़े कमाल का निर्णय, जिस प्रकार से डायमंड टाइगर जिन्होंने इस टूर्नामेंट में शुरुआती दोनों मुकाबले में जीत हासिल की है और यहां पर तीसरा मुकाबला खेल रही है। और जेडी किंग्स की अगर बात की जाए तो कुल मिलाकर इस मुकाबले में उन्होंने 3 मुकाबले खेले हैं, जिनमें से एक जीत हासिल की और 2 मुकाबले में हारी थी। यहां पर चौथा मुकाबला खेला जा रहा है और डायमंड टाइगर की ओर से कप्तान ने गेंदबाजी की कमान एक बार फिर सौंपी है उनके प्रारंभिक गेंदबाज लंबे कट के प्रभात। इस बार पेवेलियन एंड से गेंदबाजी करेंगे। 2 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद इस बार टप्पा खाने के बाद एक तीखा बाउंसर, जी हां, बल्लेबाज के बिल्कुल करीब से बात करती हुई है गेंद। इसी बीच डॉट रही। रुका हुआ स्कोर जो है 11। एक धीमी शुरुआत तो जरूर हुई है, पर यहां से मैच को निकालना काफी जरूरी। आने वाले बल्लेबाजों में बेहतरीन बल्लेबाजी है, गहराई है जेडी किंग्स की अगर बात की जाए तो। पर जिस तरह से यहां पर विकेट गंवाई है, शुरुआती विकेट, हालांकि जिस तरह से एक जिम्मेदारी सौंपी जरूर थी कमलेश को, 5 गेंदों में उन्होंने 1 रन बनाया है। कहीं ना कहीं थोड़ी सी चतुराई जरूर दिखानी होगी। एक बड़ा मंच है टेनिस क्रिकेट के खिलाड़ियों के लिए, जिस तरह से ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ने यहां पर और इसी बीच यहां पर एक हल्का सा सिंगल लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में। जहां तक बात की जाए इस टूर्नामेंट की, तो हमारे पूर्व सांसद दमन और दीव के श्रीमान दाहिया भाई पटेल के जन्मदिन के अवसर पर इस दमन प्रीमियर लीग का आगाज हुआ था। आज का इस टूर्नामेंट का तीसरा दिन और तीसरे दिन का तीसरा मुकाबला और तीसरे मुकाबले की पहली इनिंग की तीसरी ओवर। इस बार रिवर्सिप अटेम्प्ट करना चाहते थे, जी हां, यहां पर सीधे हाथों से रन बनाने का प्रयास करना चाहिए था। जिस प्रकार से सीधी उंगली से घी निकल रहा था अमरसन की अगर बात की जाए तो उन्होंने टेढ़ी उंगली से घी निकालने का प्रयास किया। फिलहाल 21वीं सदी चल रही है, अब आप घी को गर्म करके भी निकाल सकते हैं। यहां पर सेट होने की जरूरत थी और जिस तरह से 12 के स्कोर पर तीसरा झटका, शुरुआती तीनों बल्लेबाज पेवेलियन में जा चुके हैं। अब पारी को संभालने के लिए आए हैं कमल। जिस प्रकार के कमल दिखाई देते हैं हरे भरे खिलाड़ी और कोलकाता नाइट राइडर्स के ड्रेस में सज जेडी किंग्स की टीम, यहां पर कमल को एंड्रे रसेल की तरह तूफानी बल्लेबाजी करनी होगी। जी हां, एक लंबी पारी खेलनी होगी। जिस तरह से टीम लड़खड़ा रही है, फिलहाल प्रगति पर है तीसरा ओवर। एक धीमी शुरुआत, 12 का स्कोर रुका हुआ, 3 विकेट का नुकसान। आखिरी गेंद अनिशेष, तीसरी ओवर की आखिरी गेंद।
और इस बीच ओ माय गॉड यू मिस आई हिट वाली गेंद थी, फुलटॉस गेंद थी, मौका था यहाँ पर शॉट को खेलने का, सीधी गेंद पैरों से टकराई। अंपायर रिजवान मुल्ला एलबीडब्ल्यू का इशारा करते हुए। और जिस प्रकार से 3 ओवर का खेल हुआ है, प्रभात बहुत ही कमाल की गेंदबाजी उन्होंने की है अब तक। 2 ओवर के कोठे में जिस तरह से उन्होंने गेंदबाजी की है, पहली ओवर में 3 रन खर्च किया था और यहाँ पर जब तीसरी लेकर आए ओवर वहां पर 2 रन खर्च किए। कुल मिलाकर उन्होंने अपने 2 ओवर के कोठे में 5 रन खर्च करके 3 सफलता प्राप्त की। बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी का यहाँ पर नजारा कराते हुए डायमंड टाइगर के लिए खेल रहे हैं इस बड़े मंच पर। दमन प्रीमियर लीग सीजन 1 और जिस तरह से यहाँ पर डायमंड टाइगर के कप्तान खुद गेंदबाजी करने के लिए आए हैं। इसके बाद जो मुकाबला होगा 6-7 फाइटर्स और फैंसी 11 के बीच, दोनों टीम के कप्तान अपनी टीम को तैयार रखे। और जिस तरह से यहाँ पर कमलेश के द्वारा एक सुरक्षित जगह पर शॉट और इसी 1 रन के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 13 रन 4 विकेट के नुकसान पर। अब कप्तान आ चुके हैं जेडी किंग्स की। अगर बात की जाए तो कप्तान है जीतू जॉनसन, दमखम है उनके पास बड़े शॉट खेलने का। और डायमंड टाइगर के कप्तान ब्रिजेश कामली फिलहाल गेंदबाजी पर है। दोनों कप्तानों का यहां पर आमना सामना होगा अब। और इसी बीच 1 रन और पहले रन के साथ यहां पर जीतू जॉनसन जानते हैं जिस प्रकार से 6 नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं, आज यहां पर मैच को निकालना काफी जरूरी है जेडी किंग्स के लिए। और यहां पर जिस तरह से डायमंड टाइगर के कप्तान गेंदबाजी कर रहे हैं, हरे भरे गेंदबाज है और जिस तरह से गति में परिवर्तन करना उनको बखूबी आता है। और जिस तरह से यहाँ पर अब नंबर 7 पर बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं अशोक भाई। जहां तक बात की जाए अशोक भाई की, बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी, एक लंबा अनुभव। जिस तरह से विकेट गई थी उनको थोड़ा सा जल्दी आना जरूरी था, पर यहां से भी अगर मैच को वो पकड़ बनाएंगे तो बहुत ही बेहतरीन रहेगा जेडी किंग्स के लिए। जिस तरह से अशोक भाई और जीतू जॉनसन काफी लंबे समय से दमन दाबेल रेडियादिल की कोरी समाज की टीम से घरेलू क्रिकेट साथ में खेलते हैं। दोनों के बीच एक अच्छा तालमेल है। यहां से मैच को पकड़ बनाना काफी जरूरी। रुका हुआ स्कोर है 14 रन, विकेट जा चुकी है 5। और यहां पर जिस तरह से बिल्कुल करीबी मामला, एक अपील जरूर करना चाहते थे कप्तान यहां पर ब्रिजेश कामली। गति में जिस तरह से परिवर्तन, एक हल्की सी गेंद बाहर की तरफ निकली थी एक बेहतरीन उछाल के साथ। पूरी तरह से यहां पर दबाव का सामना करती हुई जेडी किंग्स।
इस बार बहुत ही बेहतरीन कलाइयों का उपयोग किया, गेंदबाज के बिल्कुल करीब से खेला एक रन के लिए। एक रन के साथ अशोक भाई का खुद का यहां पर अकाउंट शुरू हुआ। टीम का स्कोर पहुंचा 15 रन 5 विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद लेकर ब्रिजेश, अभी भी इस ओवर की आखिरी गेंद अनिशेष है। जहां तक बात की जाए, चौथा ओवर प्रगति पर है, अभी भी आधी इनिंग की ओवर अनिशेष है। और यहां पर खेल दिया है मिड विकेट के पास, फील्डर के पास मौका नहीं। जी हाँ, जीतू जॉनसन कप्तान है और यहां पर एक बेहतरीन शॉट। और यहां पर जिस तरह से 4 ओवर का खेल समाप्त हुआ, तो उस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए जेडी किंग्स 4 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रन बनाए हैं 19, 5 विकेट के नुकसान पर। बाकी बचा खेल 24 गेंदों का। यहां से मैच में पकड़ बनाना काफी जरूरी। अगर यहां से 24 गेंदों में 50 के आसपास अगर रन बनाएगी तो बहुत ही बेहतरीन स्थिति में आ सकती है। एक सम्मानजनक स्थिति पर पहुंचना होगा। इसी बीच गेंदबाजी लेकर आए हैं धवल। भंडारी समाज दमन की ओर से खेलते हैं। घरेलू क्रिकेट एक बेहतरीन खिलाड़ी माने जाते हैं। कल जिस प्रकार से ऋषि 11 के खिलाफ मुकाबला रहा था उनका, आखिरी जोड़ी मैदान पर थी, जीतने के लिए रन चाहिए थे और वहां पर छक्का जड़ा था उन्होंने। और यहां पर बहुत ही चतुराई के साथ हल्का सा पुश करते हुए रनिंग बिटवीन द विकेट की अगर बात की जाए तो दोनों के बीच एक बेहतरीन तालमेल। क्या कमाल की रनिंग बिटवीन द विकेट रही अशोक भाई और जीतू के बीच। इसी 2 रन के साथ एक साझेदारी यहां पर पनप रही है जेडी किंग्स के लिए। आगे बढ़ता हुआ स्कोर 22 रन। और इसी बीच हवा में गेंद, जी हाँ, प्रयास तो बेहतरीन रहा था। और इसी बीच हाँ ना हाँ जरूर हुई थी, बिल्कुल सही कॉल। जी हाँ, पहले तो आप बचे कैच में, फिर अगर रनआउट के रूप में विकेट गवाएंगे तो फिर फायदा क्या होगा। इसके बाद जो मुकाबला होगा 6-7 फाइटर्स और फैंसी 11 के बीच, दोनों टीमों के कप्तान कमेंट्री बॉक्स में आए। और जिस तरह से यहां पर एक साझेदारी पनप रही है, रुका हुआ स्कोर 23 रन। आधी टीम पेविलियन में जा चुकी है। अगली गेंद लेकर धवल, इस बार अशोक भाई को, और यहां से रन बनाकर दे रहे हैं। जी हां, और क्या चाहिए। जिस तरह से एक सामने एक बेहतरीन बल्लेबाज है, उनको जिस तरह से रन बनाकर दे रहे हैं, एक एंड से रनों की गति को भी हल्के हल्के बढ़ा रहे हैं और विकेट का जो सिलसिला जा रहा था उनको भी यहां पर जेडी किंग्स के संभाला है। एक साझेदारी दोनों के बीच पनप रही है। 24 का स्कोर रुका हुआ 5 विकेट के नुकसान पर। 5वां ओवर प्रगति पर है। अभी भी 2 गेंदों का खेल अनिशेष है इस ओवर का। जी हाँ, यहां पर खेला गया है बड़ा शॉट हवा में, फील्डर को बनना पड़ा। दर्शक जी हाँ, काफी ऊपर और दूर भी गई थी और ऊंची भी रही थी।
जिस साझेदारी के लिए जरूरत थी, यहां पर जेडी किंग्स 30 रन 5 विकेट के नुकसान। और जिस तरह से यहां पर हल्का सा पिछली गेंद पर एक बड़ा शॉट खेला था, यहां पर सिंगल के साथ समाप्ति हुई ओवर की। जी हां, 5 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद रुका हुआ स्कोर 31 रन। कहीं ना कहीं यहां से मैच में पकड़ जरूर बनाई है। 6.20 का जिस प्रकार से औसत यहां पर प्राप्त किया है, अभी भी बाकी बचा खेल 18 गेंदों का। जिस तरह से यह मुकाबला दमन प्रीमियर लीग सीजन 1 आप यूट्यूब पर लाइव भी देख सकते हैं, डीबीएन के माध्यम से। जिस तरह से हमारे बीच जुड़ चुके हैं लाइव, ये जो हमारे व्यूअर्स है 450, 478 फिलहाल सुबह से 8042 लोग देख चुके हैं। और इसी बीच हम वापस खेल में आते हैं। देर से आए हुए दर्शकों को बताना चाहूंगा, फिलहाल आज के दिन का यह तीसरा मुकाबला जेडी किंग्स और डायमंड टाइगर के बीच। टॉस जीता था डायमंड टाइगर ने। पहले गेंदबाजी करते हुए काफी हद तक शुरुआती झटके लिए थे, और जिस तरह से टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए शुरुआत थोड़ी सी धीमी रही थी, पर यहां पर मिडिल ओवर में जिस तरह से सीनियर प्लेयर अशोक भाई और जीतू जॉनसन ने खेल को संभाला है। 32 रन रुका हुआ स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद लेकर पंकु, और यहां पर बहुत ही सुरक्षित जिस तरह से यहां पर अशोक भाई पारी खेल रहे हैं। शुरुआती 3 मुकाबले नहीं खेले थे, पर जानते हैं जेडी किंग्स की टीम जिस तरह से लड़खड़ा रही थी, आज उनका बनना बिल्कुल सही निर्णय। 33 रन रुका हुआ स्कोर। इस बार जगह बना के साथ खेला है, मिड विकेट के ऊपर से फील्डर ने प्रयास किया जरूर, गेंद फील्डरों को चीरती हुई सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। इस टूर्नामेंट में कोई भी बल्लेबाज अगर 3 हैट्रिक सिक्सर लगाते हैं तो उनके लिए 2100 रुपए नगद जेडी किंग्स के ऑनर जीगू भाई के द्वारा। 6 बल्लेबाज ने यह कारनामा करके दिखाया है, हैट्रिक छक्के लगाए हैं, और यहां पर उठाकर मारने का प्रयास। इसी बीच हर बराहट रनिंग बिटवीन विकेट काफी तेज, ओवर थ्रो वहां पर हुआ था, और इसी बीच अंपायर परेश पटेल का इशारा आया वाइड का, सॉरी लेग बाय का, और अतिरिक्त रनों की मदद से आगे बढ़ता हुआ स्कोर 40 रन 5 विकेट के नुकसान पर। यह छठा ओवर प्रगति पर है। फुल टॉस बनाकर खेला है, कमाल का शॉट फाइन लेग और मिड विकेट के बीच। वहां पर फील्डर खुद कप्तान ब्रिजेश मौजूद, 1 रन से नहीं रोक सकेंगे। 1 रन के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 41 रन। कहीं ना कहीं इन जोड़ी ने कमाल किया है जेडी किंग्स के लिए। इस ओवर की आखिरी गेंद पर हल्का सा पुश किया, रनिंग बिटवीन विकेट काफी तेज, और यहां पर बन सकता है दूसरा रन। जी हां, बेहतरीन रनिंग बिटवीन विकेट। खुद गेंदबाज पॉलोथ्रो में यहां पर गेंद को पकड़ने लेके दौड़े थे। 6 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रुका हुआ स्कोर 43 रन 43, 5 विकेट के नुकसान पर। बाकी बचा खेल 12 गेंदों का। अब समय हो चुका है टॉस का, तो 6-7 फाइटर्स और फैंसी 11 के कप्तान जहां कहीं हो टॉस की गतिविधि के लिए कमेंट्री बॉक्स में आए। आज के दिन का चौथा मुकाबला
जहां तक का सवाल है इस टूर्नामेंट का, दमन प्रीमियर लीग DPL सीजन 1 जिनका आगाज हुआ था 10 मार्च, यानी कि हमारे पूर्व सांसद ऐसे श्रीमान दाहिया भाई पटेल के जन्मदिन के अवसर पर क्रिकेट का महाकुंभ हमारी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ने मोहन भाई वी पटेल, भरत भाई पटेल, लक्ष्मण भाई बी पटेल, अशोक भाई एम पटेल, दीपक भाई के पटेल, अमृतलाल एल पटेल और अरविंद पकील, ये हमारी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ने दमन के टेनिस क्रिकेट के जो खिलाड़ी है उनके लिए एक सुनहरा मौका DPL के माध्यम से, और इसी बीच फुल टॉस बनाकर खेलना चाहते थे मिड विकेट की तरफ और गेंद गई है मिड ऑफ के क्षेत्र में, बन सकते हैं यहां पर 2 रन। और जी हां, क्या कमाल की रनिंग बिटवीन द विकेट, जहां पर 1 रन था रनिंग बिटवीन द विकेट, और तालमेल आप देखिए इन दोनों बल्लेबाजों के बीच बहुत ही बेहतरीन स्थिति में फिलहाल जेडी किंग्स लड़खड़ा रही थी, यहां पर पारी को संभाला। 2 बल्लेबाज आमने सामने, जिस तरह से स्ट्राइकर बल्लेबाज जीतू जॉनसन एक बेहतरीन पारी खेल रहे हैं, तो अशोक भाई जिस तरह से सपोर्ट कर रहे हैं उनको, बहुत ही बेहतरीन पारी दोनों के बीच। 7 गेंदों में 8 रनों की महत्वपूर्ण पारी अशोक भाई की ओर से खेली गई है, तो 10 गेंदों में 24 रन की पारी कप्तान जेडी किंग्स के जीतू जॉनसन के द्वारा। आने वाली 11 गेंदें शेष है, और इसी बीच सम्मानजनक स्थिति पर जरूर पहुंची है, पर जिस तरह से धवल ने गेंदबाजी की थी, विकेट कीपर को बिल्कुल स्टंप से करीब रखा है, योगेश विकेट कीपिंग की भूमिका में है। अभी भी 10 गेंदों का खेल अनिशेष है, सम्मानजनक स्थिति 46 का स्कोर रुका हुआ, और यहां पर उठाकर मारने का प्रयास सही तरह से गदन नहीं कर पाया। रनिंग बिटवीन द विकेट की अगर बात की जाए तो तेजी है, पर यहां पर डैनियल फिल्डर काफी चुस्त, एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। एक रन के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 47। यह 7वां ओवर प्रगति पर है, अभी भी 3 गेंद अनिशेष है, यानी कि कुल मिलाकर इस इनिंग की 9 गेंदों का खेल अनिशेष है। 47 रुका हुआ स्कोर, 5 विकेट के नुकसान पर। विकेट कीपर और गेंदबाज फील्डिंग में हल्की सी सजावट करते हुए। अगली गेंद लेकर धवल, एक बहुत ही शानदार गेंदबाज डायमंड टाइगर के, और इसी बीच कुछ न कुछ तो जरूर हुआ था, टप्पा खाने के बाद बल्लेबाज चूके थे, विकेट कीपर से भी चूक हुई थी इस बार। अशोक भाई जो कि रन चुराना चाहते थे बाई के रूप में, पर यहां पर जीतू जॉनसन ने पूरी तरह से मना किया, नतीजा गेंद बनी डॉट। 47 रुका हुआ स्कोर, अभी भी यह 60वां ओवर प्रगति पर है, और 2 गेंद अभी भी अनिशेष है इस ओवर की। धवल इस ओवर में काफी किफायती गेंदबाजी कर चुके हैं, 4 गेंदों में 4 रन खर्च, 2 गेंद अभी भी अनिशेष है। और इसी बीच 1 रन, 48 का स्कोर यहां पर रुका हुआ है, अभी भी 7 गेंदों का खेल अनिशेष है। इस 7 गेंद पर जो यहां से 15-20 रन और बना पाएंगी तो काफी अच्छी स्थिति में आ सकती है। गेंदबाज के पास तब मौके बन सकते हैं रन को बचाने के। फिलहाल 48, 5 विकेट के नुकसान पर 7वें ओवर की आखिरी गेंद, और यहां से सिंगल प्राप्त किया, यानी कि आखिरी 6 गेंद खेलने का प्रयास करेंगे जीतू। जी हां, 7 ओवर का खेल समाप्त हुआ है। 7 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रुका हुआ स्कोर 49, 5 विकेट के नुकसान पर। तो उस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए जेडी किंग्स
जिस तरह से यहाँ पर इस मुकाबले का पहला इनिंग और पहले इनिंग की आखिरी ओवर लेकर आए हैं कप्तान ब्रिजेश कामली डायमंड टाइगर के, और बल्लेबाजी पर भी खड़े हैं जेडी किंग्स के कप्तान। और इस बार गेंद बिल्कुल ठिकाने पर गई, बल्लेबाज पूरी तरह से चुके, सीधी गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में, डॉट बॉल, रोका हुआ स्कोर 49। यह दमन प्रीमियर लीग सीजन 1 का तीसरा दिन। इस बार जगह बना के साथ खेला, डाउन द ग्राउंड जमीन के सहारे, बहुत ही अच्छी यहां पर 50 रन पूरे हुए, 50। जेडी किंग्स की अगर बात की जाए तो शुरुआत में थोड़ी सी लड़खड़ा जरूर रही थी, पर इन दोनों बल्लेबाजों ने एक बहुत ही बेहतरीन पार्टनरशिप क्रिएट की। जिस तरह से 36 रनों की पार्टनरशिप बनी दोनों बल्लेबाजों के बीच 23 गेंदों में, और यहां पर डाउन द ग्राउंड जमीन के सहारे फाइन लेग की तरफ खेला है, यहां से 1 रन प्राप्त किया, और 1 रन की मदद से आगे बढ़ता हुआ स्कोर 51। जीतू जॉनसन, यहां पर करना होगा अब शक्ति प्रदर्शन। जी हां, 3 गेंदों का खेल अधिशेष है, और यहां से अगर रन बना पाएंगी, और इसी बीच जड़ में डालने का प्रयास। जी हां, जिस तरह से गेंदबाजी हो रही है, ब्रिजेश कामली कप्तान है खुद डायमंड टाइगर के, मौके काफी कम दिए गए हैं बड़े शॉट खेलने के। फुलटॉस बनाकर खेला है इस बार, जी हां, गेंद गई डग आउट में डायमंड टाइगर के लिए। और खेल अब बचा है आखिरी गेंद का 57। इस आखिरी गेंद पर अगर बड़ा शॉट खेलेंगे तो टीम को काफी फायदा हो सकता है। और जिस तरह से यहां पर गेंद हुई थी बिल्कुल ऑफ स्टंप के बाहर, और इसी बीच रुका हुआ स्कोर 58। 8 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद 58 का रुका हुआ स्कोर, जीतने के लिए 59 रन का पीछा करना होगा। डायमंड टाइगर टॉस जीतने के बाद पहले गेंदबाजी करते हुए जेडी किंग्स को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया, और जेडी किंग्स ने जिस तरह से शुरुआत थोड़ी सी खराब रही थी, पर आखिरकार जिस तरह से 2 बल्लेबाज अशोक भाई और जीतू जॉनसन ने खेल को संभाला, एक सम्मानजनक स्थिति तक अपनी टीम को पहुंचाया है। जहां तक बात की जाए इस टूर्नामेंट की हमारी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी, मोहन भाई वी पटेल, भरत भाई पटेल, लक्ष्मण भाई बी पटेल, अशोक भाई एम पटेल, दीपक भाई के पटेल, अमृतलाल एल पटेल, अरविंद पकील कामली, ये हमारी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है। और जहां तक यह टूर्नामेंट का सवाल है, डीपीएल जितने दिन तक चलेगा, पानी की सेवा जो है वो जयेश भाई कामली फ्रॉम रिंगणवाड़ा की ओर से दी जा रही है। इस टूर्नामेंट में कोई भी बल्लेबाज अगर 3 हैट्रिक सिक्सर लगाएंगे तो जेडी किंग्स के ऑनर जिगू भाई के द्वारा 2100 रुपए नगद दिए जा रहे हैं, और कोई भी गेंदबाज अगर 3 हैट्रिक विकेट लेंगे तो उनके लिए भी 2100 रुपए नगद जिगू भाई जेडी किंग्स की ऑनर की ओर से। कुल मिलाकर इस टूर्नामेंट में 6 ऐसे बल्लेबाज हैं जिन्होंने 3 हैट्रिक सिक्सर लगाए हैं। पहला हैट्रिक इस टूर्नामेंट का लगाया था शिव शक्ति लायंस के बल्लेबाज अभिषेक मांगेला, उसके बाद दूसरा 3 हैट्रिक सिक्सर जीतू पटेल फ्रॉम दलवाड़ा, सोनी वाइन्स के लिए खेल रहे हैं, उन्होंने जड़ा था। फिर साजन पटेल फ्रॉम बामन पूजा,
उन्होंने सोमनाथ डाडा 11 के लिए इस मौके पर 3 छक्के 4 छक्के उन्होंने साथ में जड़े थे। फिर परेश बामनिया कप्तान है सोमनाथ डाडा 11 के, उन्होंने भी 3 छक्के जड़े थे। फिर 6-7 फाइटर्स की ओर से कल्पेश पटेल फ्रॉम डोरी कड़ैया, उन्होंने भी 3 हैट्रिक सिक्सर लगाए थे। और आज के दिन की अगर बात की जाए तो आज के दिन ऋषि 11 की ओर से बल्लेबाजी करते हुए प्रज्ञेश टंडेल फ्रॉम दमन माछी समाज, उन्होंने भी 3 हैट्रिक सिक्सर लगाए। और अब गेंदबाजी की अगर बात करते हैं तो विशाल मांगेला फ्रॉम देवका मांगलवार, जिन्होंने शिव शक्ति लायंस की ओर से गेंदबाजी करते हुए 3 हैट्रिक विकेट लपके थे। खिलाड़ियों के लिए जिस तरह से मौका यहां पर जेडी किंग्स की ऑनर जीगू भाई के द्वारा 2100 रुपए नगद दिए जा रहे हैं। जिस तरह से इस टूर्नामेंट के हमारे मुख्य स्पॉन्सर्स स्मीरा, जिग्नेश पटेल, दाबेल 51,000 रुपए यहां पर कमेटी को दिए गए हैं। और यहां पर अंपायर रिजवान मुल्ला का इशारा, मुकाबला शुरू। स्ट्राइक पर डैनियल घरेलू क्रिकेट दलवाड़ा की ओर से खेलते हैं और जीगू पहली गेंद यहां पर हर बराहट डाउन द ग्राउंड, जमीन के सहारे, कोई रनों की गुंजाइश नहीं। और इस बीच एक बार फिर बेहतरीन शॉट डाउन द ग्राउंड, जमीन के सहारे, 1 रन के लिए। जहां तक बात की जाए, पहले मुकाबले में मैन ऑफ द मैच बने थे जीगू, जो कि घरेलू क्रिकेट दाबेल की ओर से खेलते हैं कोरी समाज के लिए। और कल जब दूसरा मुकाबला हुआ था तो दूसरे मुकाबले में मैन ऑफ द मैच डैनियल ने प्राप्त किया था। जीगू भाई की अगर विकेट लेंगे 0 पे तो गेंदबाज को सुरेश भाई की ओर से 2000 रुपए दिए जाएंगे। यहां पर मौका है अरविंद पकील के लिए, पर जिस तरह से यहां पर समझबूझ के साथ हल्का सा पुश किया, 1 रन के लिए खेला गया शॉट। इसी 1 रन की मदद से दोनों बल्लेबाजों ने 1-1 रन के साथ अकाउंट अपना ओपन किया है। टीम का स्कोर को पहुंचाया 2 रन बिना विकेट के नुकसान पर। और इसी बीच लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में खेला था डैनियल ने 1 रन के लिए। आगे बढ़ता हुआ स्कोर 3 रन, जीतने के लिए 59 रनों का पीछा हो रहा है। गेंदबाज के पास भी मौके हैं और यहां पर रिवर्स स्वीप का प्रयास, जी हां, जड़ में डालने का प्रयास, अनुभव यहां पर बिखेरते हुए अरविंद पकील। जब जिस प्रकार से सीधी उंगली से घी निकल रहा था तो टेढ़ी उंगली क्यों करना। यहां पर 21वीं सदी, अब आप सेट होकर भी रन बना सकते हैं। जी हां, अब घी को गर्म करके भी निकाला जा सकता है। तो यहां पर जीगू की ओर से चूक हुई और सीधी गेंद उनके पैरों से टकराई। एलबीडब्ल्यू के रूप में एक बेहतरीन अपील हुई थी। अंपायर रिजवान मुल्ला ने कोई गलती नहीं की। और अब आ चुके हैं नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने के लिए कप्तान खुद डायमंड टाइगर के ब्रिजेश कामली। घरेलू क्रिकेट बेस रोल कामली समाज की ओर से खेलते हैं। यहां पर डायमंड टाइगर की ऑनर महेंद्र भाई ने उनको कप्तानी सौंपी है।
और जिस प्रकार से आज के हमारे मुख्य अतिथि ऐसे मोहन भाई, जीगू भाई, गुलाब भाई, पप्पू भाई, ठाकुर भाई, हसू भाई, महेश भाई और अन्य उपस्थित मेहमानों का यहां पर तहे दिल से स्वागत करते हैं। एनएसबी स्पोर्ट्स क्लब नेताजी सुभाष चंद्र बोस क्रिकेट स्टेडियम दाबेल पर यह दमन प्रीमियर लीग के रूप में खेला जा रहा है टूर्नामेंट। हमारे पूर्व सांसद ऐसे श्रीमान दाहिया भाई पटेल के जन्मदिन के अवसर पर क्रिकेट का महाकुंभ दमन के टेनिस क्रिकेट के खिलाड़ियों के लिए जिस तरह से हमारी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ने यहां पर सिक्स सेवन फाइटर्स के कप्तान से निवेदन है कि कमेंट्री बॉक्स में आए। इसके बाद जो मुकाबला होगा फैंसी 11 और 6-7 फाइटर्स के बीच। पहली ओवर की खेल की समाप्ति की अगर बात की जाए तो रन बने हैं 4, 1 विकेट के नुकसान पर। कुछ इसी प्रकार की शुरुआत हुई थी जेडी किंग्स की भी। और इसी बीच इस मौके पर फुल टॉस दिया और यहां पर खेल तो हो रहा है क्रिकेट का, पर फुटबॉल की तरह गेंद को रोका अमरसन ने, अपने टीम के लिए 1 रन बजाया और इसी 3 रन के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 7 रन। फुल टॉस गेंद थी संकेत की ओर से, थोड़ी सी चूक जरूर हुई। जहां तक सवाल है संकेत का, घरेलू क्रिकेट मोटी दमन पटलारा की ओर से खेलते हैं। यहां पर जेडी किंग्स ने उनको मौका दिया, ऑलराउंडर प्रतिभा है। इस बीच डैनियल बल्ले का बाहरी किनारा और सीधी गेंद विकेट कीपर के पास जाती हुई, कोई रनों की गुंजाइश नहीं, डॉट बॉल। जिस तरह से यहां पर एग्रेसिव दिखानी होगी खेल में, यहां पर थोड़ी सी आक्रामकता जरूरी। पावर प्ले का खेल जारी है, यहां से अगर रन प्राप्त करेंगे तो काफी मदद मिल सकती है। और इसी बीच बिल्कुल चुस्त लाइन एंड लाइन पर एक बार फिर यहां पर अमरसन। 6-7 फाइटर्स के कप्तान को यहां पर टॉस की गतिविधि के लिए आमंत्रित करना चाहूंगा। फैंसी 11 के कप्तान पहले से यहां पर प्रवेश कर चुके हैं। हल्के हल्के एक एक रन के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 8 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। यहां पर बहुत ही कमाल का शॉट डीप एक्स्ट्रा कवर की तरफ, वहां पर एक बार फिर, जी हां, जिस तरह से यहां पर जेडी किंग्स के खिलाड़ी क्रिकेट का खेल तो खेल रहे पर फुटबॉल का प्रदर्शन करते हुए ये छोटी सी गेंद को अपनी पैरों से यहां पर सुरक्षित सीमा रेखा के अंदर रखने का प्रयास हो रहा है। एक बेहतरीन शॉट और इसी बीच मिड विकेट के ऊपर डाउन द ग्राउंड जमीन के सहारे एक टप्पा खाकर खेला गया शॉट, 1 रन। और इसी 1 रन के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 11 रन, 6 रन प्रति रन रेट की औसत यहां से प्राप्त हुई है। इस आखिरी गेंद पर क्या कमाल करेंगे डैनियल या संकेत। और जी हां, गति में परिवर्तन हुआ था, धीमी गति का गेंद का प्रयोग किया गया था और काफी हद तक सफल रहे। पावर प्ले का खेल अब समाप्त हुआ है। पावर प्ले की खेल की समाप्ति के बाद रुका हुआ स्कोर 11 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। 6-7 फाइटर्स के कप्तान, मेरी आवाज अगर आप तक आ रही हो तो कमेंट्री बॉक्स में आए। इंतजार हो रहा है टॉस का, इसके बाद जो आज के दिन का मुकाबला होगा, चौथा मुकाबला बनने जा रहा है फैंसी 11 और 6-7 फाइटर्स के बीच।
देर से आए हुए दर्शकों को बताना चाहूंगा, फिलहाल यह मुकाबला जारी है डायमंड टाइगर और जेडी किंग्स के बीच। टॉस जीता था डायमंड टाइगर ने, पहले गेंदबाजी करते हुए यहां पर पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया था जेडी किंग्स को। 8 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद 58 का स्कोर बना पाई थी, 59 का पीछा हो रहा है। 2 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद 11 रन। अब कप्तान का सामना करेंगे कप्तान। जी हाँ, पहली गेंद यहां पर थोड़ी सी नपी टुली थी, डाउन द ग्राउंड लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में खेला 1 रन के लिए। 1 रन की मदद से आगे बढ़ता हुआ स्कोर 12 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। दोनों टीमों के लिए यहां पर मौका है। जिस तरह से पावर प्ले में जो खेल फुलटॉस यहां पर, और बहुत ही कमाल की फील्डिंग रही। 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। 6-7 फाइटर्स के कप्तान से निवेदन है कि जल्द से जल्द कमेंट्री बॉक्स में आए। जिस तरह से आज के दिन 6 मुकाबले होने वाले हैं, कल भी 6 ही मुकाबले होने वाले थे, पर जिस तरह से खेल में रुकावट आई थी 6 मुकाबले बन नहीं पाए थे। तो आज तो जरूरी बनेगा 6 मुकाबले खेलना। अगर जल्द से जल्द नहीं आएंगे तो फिर ओवर कट के रूप में पेनल्टी लगेगी आपको। जिस तरह से आज के दिन के साथ एक नया नियम जुड़ चुका है, एक इनिंग की समाप्ति 40 मिनट की रहेगी। एक रन के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 14 रन। एक बार फिर धीमी गति का प्रयास। जानते हैं कप्तान खुद गति में किस प्रकार से परिवर्तन करना है, बखूबी उनको आता है। यहां से अच्छी गेंदबाजी करने की जरूरत है। 15 तीसरा ओवर प्रगति पर है, रनों की गति पर काफी हद तक अंकुश लगाकर रखा है। और इसी बीच बहुत ही कमाल की गेंदबाजी हो रही है, खासतौर पर जीतू पटेल के द्वारा। जब पहली ओवर लेकर आए थे अरविंद, उन्होंने भी बहुत ही कमाल की गेंदबाजी की थी। 4 रन एक सफलता प्राप्त करने के बाद एक बेहतरीन बल्लेबाज को चलता किया था, जिन्होंने इस टूर्नामेंट में पहले मुकाबले में मैन ऑफ द मैच का खिताब प्राप्त किया था डायमंड टाइगर के लिए। और इसी बीच इस तीसरी ओवर की आखिरी गेंद लेकर फिलहाल 5 रन प्रति रन रेट का औसत के बिल्कुल करीब। इस आखिरी गेंद पर प्रहार, सुरक्षित हाथों में संकेत कप्तान को यहां पर चलता गया। कप्तान ने कमाल की गेंदबाजी। सिक्स 7 फाइटर्स के कप्तान, जिस तरह से इंतजार हो रहा है टॉस का, टॉस उछालने के बाद आप अपनी रणनीति तय कर सकते हैं। यहां पर जल्द से जल्द आना होगा। 6 मुकाबले होने वाले हैं आज के दिन। कल जिस प्रकार से थोड़ी सी देरी हुई थी, 6 मुकाबले नहीं बन पाए थे, तो आज तो जरूरी रहेगा। नहीं तो जिस तरह से फाइनल का जो आगाज हुआ है वो उस दिन फाइनल नहीं हो पाएगी। और इसी बीच जिस तरह से 3 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रुका हुआ स्कोर है 15 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। जिस तरह से इंसान रेगिस्तान में पानी के लिए तरसते हैं, उसी प्रकार दाबेल के इस मैदान पर डायमंड टाइगर के बल्लेबाज रनों के लिए तरस रहे हैं। जेडी किंग्स ने फिलहाल बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की है। अब गेंदबाजी में परिवर्तन, और परिवर्तन के रूप में लाया गया है साहिल को। 59 का पीछा हो रहा है, 59 का पीछा, 59 रन निर्धारित 8 ओवरों में।
खेल कुछ इस प्रकार बाकी है 30 गेंदों का और रन चाहिए 44। बहुत ही कमाल का शॉट, जी हाँ, डीप एक्स्ट्रा कवर की तरफ, और क्या कमाल की यहां पर फील्डिंग हुई है, बिल्कुल एक कंप्लीट कप्तानी। ओ माय गॉड, बड़ी मछली जाल में। जिस तरह से कप्तान यहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं जेडी किंग्स के ऑनर जीगू भाई ने, जिस तरह से कप्तान जीतू जॉनसन के ऊपर विश्वास रखा था, जिस तरह से जीगू भाई जो कि जेडी किंग्स के ऑनर ने कप्तान का जो पद है वो जीतू जॉनसन को सौंपा था, और इससे बेहतर प्रदर्शन तो क्या कर सकते हैं। पहले जब टीम लड़खड़ा रही थी तो टीम के लिए रन बनाए, जब गेंदबाजी में जरूरत थी तो गेंदबाजी में अच्छी गेंदबाजी की, कप्तान को चलता किया डायमंड टाइगर के। यहां पर जरूरत थी रन बचाने की फील्डिंग की द्वारा, तो रन भी बचाए और एक सेट बल्लेबाज को चलता किया, यहां से मैच में पकड़ बनाई है। अब धवल जो कि जिस प्रकार से डायमंड टाइगर के लिए कल आखिरी जोड़ी के रूप में आए थे, 6 रन की जब जरूरत थी तब उन्होंने रन बनाए थे, यहां पर मौका दिया गया है उनको जल्द बल्लेबाजी करने का। और इसी बीच हल्का सा शॉट मिड ऑफ के क्षेत्र में, और इसी बीच जिस तरह से दमन प्रीमियर लीग का सीजन 1 यह 10 मार्च यानी कि हमारे पूर्व सांसद ऐसे श्रीमान डाहिया भाई पटेल के जन्मदिन के अवसर पर ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ने क्रिकेट का महाकुंभ दाबेल के इस मैदान पर खड़ा किया, और हम यहां पर स्वागत करते हैं श्रीमान डाहिया भाई पटेल का, पूर्व सांसद दमन ड्यू के। और इसी बीच हवा में गेंद, फील्डर वहां पर तैनात, पर गेंद नो मैन लैंड पर, एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा, एक रन की मदद से आगे बढ़ता हुआ स्कोर 19 रन। और हम यहां पर स्वागत करना चाहेंगे हमारे पूर्व सांसद ऐसे श्रीमान डाहिया भाई पटेल का, मोहन भाई, जीगू भाई, गुलाब भाई, पप्पू भाई, ठाकुर भाई, हसू भाई, महेश भाई, और हमारे साथी मेहमानों का एनएसबी स्पोर्ट्स क्लब दाबेल। जहां तक सवाल है, यह टूर्नामेंट नेताजी सुभाष चंद्र बोस क्रिकेट स्टेडियम दाबेल में खेला जा रहा है। दमन के टेनिस क्रिकेट के उभरते हुए खिलाड़ियों के लिए यहां पर एक सुनहरा मौका हमारी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ने खड़ा किया है डीपीएल के माध्यम से। इस बार जी हां, खराब गेंद की थी, जगह बना के साथ खेलने का प्रयास, और यहां पर चौका बतौरा। और इसी बीच 24 रन रुका हुआ स्कोर, ये चौथा ओवर प्रगति पर है, और 6 का जो औसत वापस यहां पर प्राप्त करते हुए टॉस की गतिविधि के लिए जल्द से जल्द आए 6-7 फाइटर्स के कप्तान। और इसी बीच बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट, हुई है समाप्ति ओवर की। 24 गेंदों का खेल समाप्त हुआ। 4 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रन बनाए 26, अब बाकी बचा खेल 24 गेंदों का। समय हो चुका है उल्टी गिनती करने का। 24 गेंदों का खेल अनिशेष, रन बनाने हैं 33। दोनों टीमों के पास अभी भी मौके हैं, और यही वो मौका है जहां से मैच को निकालना है। जेडी किंग्स इस टूर्नामेंट में यह चौथा मुकाबला खेल रही है। शुरुआती 3 मुकाबले में से एक जीत दर्ज की थी और 2 हार का सामना करना पड़ा था उनको।
और डायमंड टाइगर यह इस टूर्नामेंट का उनका तीसरा मुकाबला। शुरुआती दोनों मुकाबले में जीत हासिल की थी। आत्मविश्वास है उनका बुलंद। यहां से जेडी किंग्स को काफी कुछ अच्छा करना होगा। इस टूर्नामेंट में कोई भी बल्लेबाज अगर 3 हैट्रिक सिक्सर लगाएंगे तो जेडी किंग्स के ऑनर जिगुक भाई के द्वारा 2100 रुपए नगद दिए जा रहे हैं। यह कारनामा अब तक 6 बल्लेबाजों ने करके दिखाया है और हैट्रिक विकेट लेने वाले गेंदबाज के लिए भी और इसी बीच 24 गेंदों का खेल अनिशेष है। रन चाहिए 33 और जी हां यहां पर पूरी तरह से शक्ति प्रदर्शन करते हुए बल्लेबाज के पाले में आई थी गेंद। बहुत ही कमाल की यहां पर बल्लेबाजी। छोटे कट के बल्लेबाज जरूर है पर बड़े शॉट खेलने की क्षमता है इनके पास। सीधी गेंद स्लॉट में आ रही थी, उन्होंने पार्किंग प्लॉट में गेंद को भेजा। इस बार गति में परिवर्तन थोड़ी सी आगे रखी थी। हर एक गेंद के साथ खेल और करीब आता हुआ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 33 रन 33। हाँ इसी बीच अच्छी गेंदबाजी। जी हाँ जगह बना के साथ खेलने का प्रयास हो रहा था धवल के द्वारा। यहां पर जिगू ने देखा बिल्कुल नपीतुली गेंद, सीधी गेंद विकेट कीपर के पास जाती हुई। अभी भी यह 5वां ओवर प्रगति पर है। यहां से दोनों टीमों के लिए मौके बराबर पर है। हवा में गेंद, प्रयास तो भाई पूरा हुआ था कमल के द्वारा पर गेंद तक पहुंच नहीं पाए। गेंद नो मैन लैंड पर, बाउंड्री लाइन से जो 30 यार्ड की सर्कल की लाइन है वहां तक पहुंचना और कैच लपकना थोड़ा सा मुश्किल बना तो रहता है। फिर भी अपना पूरा एफर्ट यहां पर कमल के द्वारा। इसी बीच 2 रन चुराए। इस ओवर से अब तक 9 रन प्राप्त कर चुके हैं और यहां पर जी हां कमाल का कैच हुआ है विकेट कीपर कमलेश के द्वारा, डबल को आउट किया। और जिस तरह से जिस विकेट की जरूरत थी, ये 5वां ओवर प्रगति पर है। फिलहाल रुका हुआ स्कोर 35 और विकेट 4 गवाए हैं। फिलहाल पारी को संभाल कर खेल रहे हैं योगेश। एक बहुत ही बेहतरीन पारी हो रही है योगेश के द्वारा। 9 रनों की महत्वपूर्ण पारी जिसमें एक छक्का शामिल। और अब बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं टेकन, एक बेहतरीन लंबे कट के हरे भरे खिलाड़ी है। क्षमता है इनके पास बड़े शॉट खेलने की। यहां पर जीतू को इस आखिरी गेंद पर कुछ कमाल करना होगा और सीधे बल्ले से खेला है मिड ऑफ के क्षेत्र में 1 रन के लिए। और इसी बीच हुई है समाप्ति ओवर की। 5 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रुका हुआ स्कोर 36 रन 36। अब खेल बचा है 18 गेंदों का और 18 गेंदों में जीतने के लिए रन चाहिए 23। पिछली ओवर से आए 10 रन, 1 विकेट जरूर लपका, थोड़े से महंगे जरूर साबित रहे। यहां से रनों की गति को कम करना चाहिए और फिलहाल काफी अच्छी स्थिति में है डायमंड टाइगर। लगातार 2 मुकाबले में जीत हासिल करने के बाद तीसरे मुकाबले की तरफ आगे बढ़ी है।
18 गेंदों में जीतने के लिए 23 रनों की आवश्यकता है। अठारह गेंदों का खेल और इसे से और रन चाहिए 23। डायमंड टाइगर जो कि पहले शुरुआती दोनों मुकाबले में जीत हासिल की थी, यह उनका तीसरा मुकाबला है। और जेडी किंग्स की अगर बात की जाए तो शुरुआती 3 मुकाबले में से एक जीत दर्ज की थी और 2 हार का सामना करना पड़ा था। यह चौथा मुकाबला है जेडी किंग्स का। यहां से अगर जीत निश्चित करेंगे तो टूर्नामेंट में उनको काफी फायदा हो सकता है। और यहां पर गति में परिवर्तन, धीमी गति की गेंद को लाया गया था, वहां पर फील्डर मौजूद। विपुल एक रन से नहीं रोक पाएंगे और एक रन के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 37। और यहां पर गलत गेंद थी। जी हां, एक सैड बल्लेबाज को फुल टॉस करके रहे हैं आप। यहां से रन जाएंगे तो साहिल को यहां से काफी कुछ सीखना होगा। जिस तरह से वो गेंदबाजी कर रहे हैं, आज के दिन के खेल में उन्होंने पूरी तरह से थोड़ी सी खराब गेंदबाजी की है। जी हाँ, क्षमता है उनके पास ऐसी अच्छी गेंद करने की। जिस तरह से उनको देखा है इस टूर्नामेंट में, घरेलू क्रिकेट जापाबार मुस्लिम समाज के लिए खेलते हैं। यहाँ पर जेडी किंग्स ने उनको मौका दिया इस बड़े मंच पर खेलने का। शुरुआती मुकाबले में गेंदबाजी में काफी हद तक अच्छी प्रदर्शन कर रहे थे, आज थोड़े से लड़खड़ा रहे हैं। और इसी बीच काफी धीमी गति की गेंद का प्रयास हुआ था और इसी एक रन के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 42 रन। 4 विकेट के नुकसान पर जीतने के लिए 59 रनों का पीछा हो रहा है। यह पारी का चौथा ओवर जारी। यहां से अगर अच्छी गेंदबाजी होगी तो जेडी किंग्स के लिए एक सुनहरा मौका। और इसी बीच जी हाँ, हरे भरे खिलाड़ी है टेकन, बड़े शॉट खेलने की क्षमता है। उनके पाले में गेंद आई थी रडार में। जिस प्रकार की बल्लेबाजी के लिए उनको यहां पर भेजा गया, बखूबी अपना रोल यहां पर निभाते हुए टेकन। इस बार कैच को किया ड्रॉप। जी हाँ, इस प्रकार के कैच आप नहीं लपकेंगे तो निश्चित रूप से आपको हार का सामना करना पड़ेगा। कैच छूटा, गई गेंद सीमा रेखा के बाहर। 6 रन। जिस प्रकार से यहां पर मौका था, संकेत पूरी तरह से यहां पर चूके। नतीजा गेंद उनको चीरती हुई सीमा रेखा के बाहर चली गई। 6 रन के लिए। कैचेस विंड मैचेस ऐसा ही नहीं कहा जाता है। अब खेल बचा है 12 गेंदों का और 12 गेंदों में रन चाहिए 5। पिछली ओवर की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं साहिल महंगे जरूर साबित रहे। 17 रन खर्च किए, 2 छक्के, 1 चौका, 1 सिंगल। अब गेंदबाजी में लाया गया है विपुल को। अच्छे गेंदबाज माने जाते हैं लेफ्ट हैंड। यहां पर एक मेडन ओवर निकाल कर देंगे जेडी किंग्स को तो मौका बन सकता है। जी हां, मौका है यहां पर विपुल के पास। जीत के लिए 12 गेंदों में 5 रनों की आवश्यकता है। स्ट्राइक पर जो मौजूद बल्लेबाज है योगेश, बहुत ही बेहतरीन लय में। दोनों सेट बल्लेबाज है। यहां से आपको खेल वापस अपनी टीम के लिए लेकर जाना काफी मुश्किल भरा है, पर नामुमकिन नहीं।
क्रिकेट वैसे भी अनिश्चितता से भरा हुआ खेल है। एक रन की मदद से आगे बढ़ता हुआ स्कोर 55 रन, 11 गेंदों में 4 रनों की आवश्यकता। ओह माय गॉड, क्या कमाल का शॉट, सीधी गेंद तारामंडल में 6 रनों के लिए। जी हां, अंपायर रिजवान मुल्ला का इशारा, 6 रन। और इस टूर्नामेंट